हेलो कैंसेरियंस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है मई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स और ये कार्ड पास्ट की बात करता है। तो हो सकता है कि मई स्टार्टिंग में पास्ट में आपने बहुत अच्छे पल अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं, या हो सकता है पास्ट का आपका कोई कनेक्शन है, आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हैं या पास्ट का कोई आपका रिलेशनशिप है, आप उनको याद कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप बहुत प्यार बहुत मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, आप उनसे ये चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई एक्सचेंज आपके पार्टनर और आपके बीच में हो रहा है। हो सकता है कोई डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे नीचे चेंज का कार्ड मुझे कह रहा है कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि यही सब बातें आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद जो भी बातें आपने अपने पार्टनर से करी, आपको कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं मिला। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे और देखेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। बट कहीं आपके कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रहा है। शायद ये अपने अपने पार्टनर को कहा और कहीं मई में आगे जाके आपको ऐसा महसूस हो कि भाई इतना आसान नहीं है इस रिलेशनशिप के बगैर रहना, अपने पार्टनर के बगैर रहना। या हो सकता है आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, आपने ये अपने पार्टनर से कहा हो और आपको कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स ना मिला हो, इसलिए आप एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक प्रेशर भी मई मिड में या मई मंथ में आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है किसी मैसेज, किसी इनविटेशन का आप वेट कर सकते हैं और हो सकता है कि ये मैसेज आपको मिल भी जाए, बट कहीं अगेन एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब कैंसेरियंस मुझे नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि एक इरिटेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है। और यहाँ पे दोनों पेजेस बोल रहे हैं कि कहीं आपकी एक इमेच्योर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, कहीं उसकी वजह से या अदरवाइज आप अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू थॉट्स, ट्रू इंटेंशंस अपने पार्टनर से मई मिड में या मई एंड में नहीं शेयर कर रहे हैं। आप कुछ चीज़ें उनसे छुपा सकते हैं, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिकली चलने की कोशिश कर सकते हैं। बट कहीं मुझे दिख रहा है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पेजेस के कार्ड हैं और पेजेस कहीं इनोसेंस ही बताते हैं, एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज बताते हैं। तो कहीं अगेन एक इमेच्योरिटी आपकी तरफ से ज़रूर मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपने अपने पार्टनर को कही हो, अगेन आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स ना मिला हो, इसकी वजह से या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, उनकी वजह से आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं, किसी मैसेज, किसी इन्विटेशन का वेट है आपको, बट कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए कहीं डीपर लेवल पे बहुत एक प्रेशर महसूस कर सकते हैं। मई के सेकेंड पार्ट में कहीं बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर से छुपा सकते हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 3 कप्स के कार्ड्स हैं और ये तीनों ही कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक लव, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपके लिए महसूस कर सकते हैं। होता है ना कि हमें पता होता है कि हमारे पार्टनर के साथ सोल कनेक्ट है, बट रियलाइजेशन हमें हमेशा नहीं होती, कभी कभी हमें ये रियलाइजेशन होती है। तो कहीं मई मंथ में उनको ये रियलाइजेशन हो सकती है कि आप उनके सोलमेट हैं, आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्ट है, उनके साथ आपका कोई सोल कनेक्ट है। तो कहीं एक बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत महसूस करते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि आपको बहुत एक्सप्रेस भी करें अपना लव। यहाँ पे ड्रीम कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके सपने उनको बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे मून कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है वो डर भी जाते हों, नेगेटिव सपने आते हों। तो कहीं
कहीं अगेन बहुत सपने आपके उनको आते हैं, और यहाँ पे हार्मनी का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई कभी कोई ऐसा दिन हो जब आप दोनों साथ में रहें, या कभी कोई ऐसा समय हो जब आप दोनों साथ में रहें, एक साथ रहें, एक हार्मनी हो, एक सुकून हो, एक पीस हो। क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटीज़ भी मई मंथ में उनके माइंड में हैं। और कहीं कंप्लीशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट फेज़ में लेकर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो वो डेटिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग डेट कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो वो शादी या शादी से रिलेटेड कुछ आपके साथ मई मंथ में करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड बहुत ज़्यादा एक एंगेजमेंट, शादी की बात मुझे कर रहा है। लेकिन कहीं जजमेंट रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि नई बिगनिंग करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे वो एक नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मून कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से शायद वो चाह कर भी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे मई मंथ में नहीं लेकर जा पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए यहाँ पे कैमरा और कैसेट के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप पुराने पलों को, बीती बातों को याद कर रहे हैं, और शायद कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, अपने आप को आप पक्का कर रहे हैं कि आपने वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करनी हैं। और हो सकता है कि कुछ इवेंट्स, कुछ चीज़ें बार बार आपके माइंड में चल रही हैं, कुछ चीज़ों को आप चाह के भी अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे हमने 6 ऑफ कप्स के कार्ड में देखा भी कि शायद आप पुराने पलों को याद कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आप थोड़ा सा इरिटेटेड भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों को अपने माइंड से निकालना चाहते हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिपीटेडली ये इवेंट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, और आप अपने आप को अगेन बहुत ज़्यादा पक्का कर रहे हैं कि पुरानी गलतियां आपने दोबारा नहीं दोहरानी। और मेडिटेशन कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप योगा, मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को काम करने के लिए, अपने आप को बेटर फील करने के लिए। या हो सकता है कुछ सवाल हैं आपके माइंड में, आप उनके जवाब चाहते हैं, और आप मेडिटेशन की हेल्प से उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे ट्रायंगल का कार्ड मुझे कह रहा है कि मई मंथ में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज क्रिएट करे। ये थर्ड पार्टी आपके तरफ से हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, या आपके फैमिली में से कोई हो सकते हैं, आपके पार्टनर की फैमिली में से कोई हो सकते हैं, या हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहीं एक थर्ड पार्टी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि इसकी वजह से कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और यहाँ पे रनर का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, चीज़ों को अप फ्रंट होके नहीं फेस कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं, या इन जनरल हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसकी वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। और यहाँ पे फिडेलिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी आपकी एनर्जीज़ हों, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों, चाहे कोई तीसरा भी इस रिलेशनशिप में मई मंथ में आ रहा है, कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बोलता है यू आर द ओनली वन योर लव चूजेस टू बी विद। तो हो सकता है कि मई मंथ में थोड़े से इश्यूज रहें, और अगर हम ब्रॉडली देखें तो आप कुछ पुराने पलों को याद कर रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा और कैसेट कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहे हैं कि बीती बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, या इन जनरल थोड़ा सा एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है।
और कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं। इमेच्योर एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं बट नहीं लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पे तीसरा इंसान कहीं कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस में मंथ में आ सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसलिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से भागते हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। बट फिर भी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चाहे कोई भी उनकी लाइफ में आ जाए, उनका लव, उनकी मोहब्बत सिर्फ आपके लिए है। तो ये थी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।